भारत और पाकिस्तान तनाव पर इस वक्त की बहुत बहुत बड़ी और अहम खबर। पाकिस्तान का फतेह-1 मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया है भारत की तरफ से। यानी पाकिस्तान ने फतेह-1 का इस्तेमाल करके निशाना बनाने की कोशिश की थी भारत को, जिसे भारत की तरफ से नाकाम कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के तनाव पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आज तक पर हम बता रहे हैं। हमारे दोनों ही संवाददाता लगातार बने हुए हैं। फतेह-1 का इस्तेमाल किया गया था, मिसाइल अटैक किया गया था भारत के ऊपर, जिसे भारत की तरफ से पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, नाकाम कर दिया गया है। लगातार टेंशन दोनों ही देशों के बीच बनी हुई है। पहले पाकिस्तान की तरफ से कहा यह गया कि 6 मिसाइल दागी गई हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि भारत के ऊपर भी फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, जिसे खत्म कर दिया गया है, जिसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। शिवानी, और क्या जानकारी है इस पर? देखिए शशि, जो हमें पता चल रहा है, जैसा मैं बार बार कह रही थी कि जो सूत्रों के जरिए से हमें खबर मिल रही है, जो फतेह-1 मिसाइल है उसको भारत के किसी बहुत अहम, जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, किसी अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरफ इसको डायरेक्ट किया गया था। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये डिस्ट्रॉय हुआ। इसकी डिस्ट्रक्शन की वजह क्या थी? ये भारत ने इसको डिस्ट्रॉय किया, ये खुद ही नष्ट हुआ, क्योंकि इसका जो अपना ADS है उसमें उसको नष्ट कर दिया गया, और कहीं वेस्टर्न सेक्टर की तरफ इसको भारत में आने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। तो जो एयर डिफेंस शील्ड है, या भारत के जो हमारे एयरक्राफ्ट है जो लगातार एंगेज कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से आने वाले इन हमलों को, वो पूरी कारगर कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार हमें ये इनपुट सोर्सेज के जरिए से मिल रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर कोई मिस एडवेंचर अटेम्प्ट किया था। कल रात की जो कार्रवाई थी जिसमें ड्रोन्स एक्टिवेट किए, उसने हमारे तमाम लोकेशंस पर, लगभग 26 जगह हैं अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू, श्रीनगर। हम देख रहे थे किस तरह की तस्वीरें भी आ रही थी कल देर शाम से शशि हमारे पास, और पंजाब के कई इलाके, अमृतसर के इलाके, बारामूला के इलाके, जो भी इस बेल्ट में पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास और बॉर्डर से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, उन सब जगह एक उसने शेलिंग तेज की, उसने कोशिश की स्मॉल आर्म्स के जरिए हमको एक्टिवेट करने की, जहां पर भारतीय सेना ने एंगेज किया उसको अलग अलग सेक्टर्स में, और उसका जो अटेम्प्ट था उसको थ्वॉट किया, उसको नष्ट किया, उसको वापस मुड़ने पर मजबूर किया। लेकिन जो एयर एंगेजमेंट्स हैं वो यहाँ पर अहम हो जाते हैं। जो जमीन की लड़ाई चल रही है वो अलग है, जो एयर एंगेजमेंट्स हैं जहां पर इन जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं, म्यूनिशंस हैं, और ये भी बताया गया था भारतीय सेना के एक स्टेटमेंट में कल देर रात कि ये जो ड्रोन्स भेजे कल पाकिस्तान ने, ये आर्म ड्रोन्स थे जो काफी लीथल हो सकते थे। वो हमारी सिविल पॉपुलेशन पर उसकी दिशा रही, यानी कि जो हमारे आम नागरिक हैं उनकी तबाही के लिए तैयारी कर रहा था पाकिस्तान। और जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं बहुत सारे, उसके बारे में MEA ब्रीफिंग में भी बताया गया था शशि, कि किस तरह से उनको भी निशाना बना रहा था पाकिस्तान लगातार। तो उन सारे अटेम्प्ट्स को थ्वॉट करते हुए हमारी जो सेनाएं हैं, चाहे वो भारतीय वायुसेना हो, भारतीय नौसेना हो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन और आसमान की नहीं है शशि, ये लड़ाई समुद्र से भी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन से भी जारी रखी जा रही है। तो तमाम ये इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि कुछ बड़ी मिसाइल, जैसे फतेह-1 मिसाइल के भारत की तरफ डायरेक्ट करने की खबर आई, जिसको कि इसको समाप्त कर दिया गया, वरना एक बहुत बड़ा नुकसान भारत को हो सकता था। 120 किलोमीटर रेंज की ये जो मिसाइल है, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, उसका उसने इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ। और अब से देखिए, जो वक्त हमें बताया गया था आर्मी की ब्रीफिंग का, वो ब्रीफिंग भी अब शुरू होने वाली होगी, पिक्चर साफ होगी, पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दें कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और जितने भी हमारे सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उसको टैकल कर रहे हैं, और बार बार ये अपील की जा रही है कि लोगों को पैनिक नहीं होना है। हमारी जो सेना है उस पर पूरा भरोसा है पूरे हिंदुस्तान को, और पाकिस्तान की जो कायराना हरकतें हैं उनको बिल्कुल डील किया जा रहा है जैसे उसको डील किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हर तरफ एक्शन दिखाई दे रहा है शशि, और ये एक्शन जैसा MEA ने बताया था कि जिसके लिए हम पहले से तैयार थे। हम देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी तैयारी भारत कर रहा था पहलगाम हमले के बाद से। तो ये जो कुछ हो रहा है ये भी उस तैयारी में शामिल था। हमें पता था कि पाकिस्तान हमारी तरफ एक बार फिर रुख कर सकता है, अपनी जो हरकतें हैं उनसे वो बाज आने वाला नहीं है, तो उसकी भी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी। इसीलिए हमारा जो एयर डिफेंस शील्ड है वो इतना पुख्ता है कि वो इन
बड़ी मिसाइल्स को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और अब से थोड़ी देर बाद जब ये मीडिया ब्रीफिंग शुरू होगी शशि, तो हमें और ज्यादा जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, उसी ब्रीफिंग के बारे में जानकारी ले लेते हैं सुशांत से। शिवानी आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि भारत पाक तनाव पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से फतेह 1 का इस्तेमाल करने की कोशिश, उस मिसाइल के इस्तेमाल करने की कोशिश भारत पर हुई है, जिसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और ये जो फतेह 1 से निशाना बनाने की कोशिश हुई है भारत को, हम क्योंकि उस जगह का नाम नहीं बताना चाहेंगे अभी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। और अच्छी बात यह है कि भारत की तरफ से पूरी तरह से इसे नेस्तनाबूद किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशांत भी जुड़े हुए हैं। सुशांत, कितनी देर में प्रेस ब्रीफिंग शुरू होने वाली है? इंतजार किया जा रहा है उसी का? थोड़ी देर में ये ब्रीफिंग जो है वो फिलहाल जो है वो होगी। और जो तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उससे थोड़ी देर में ही ये ब्रीफिंग जो है वो की जाएगी। मतलब अच्छा, देखिए, यहाँ से हटने के लिए लगातार जो जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें कहा जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद ये प्रेस ब्रीफिंग शुरू होने वाली है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, ये सच बात है कि नहीं बताया जा सकता कि आखिर किस शहर पर, किस जगह को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी? फतेह 1 के बारे में अगर हमें आप थोड़ी सी जानकारी दे पाएं, हमारे दर्शकों को दे पाएं। और क्या ये माना जाए कि साउथ ब्लॉक में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हम कर रहे हैं, जिसका इंतजार हम कर रहे हैं, उसकी वजह भी यही है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है शशि, क्योंकि ये एक बड़ा अटेम्प्ट था। और ये भी हमें जो हमारी एमईए ब्रीफिंग होती है वो बताता है हमें पूरे ऑपरेशन के बारे में। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि सेना की तरफ से इस अलग एक ब्रीफिंग को रखा गया है, जैसे इमरजेंसी ब्रीफिंग माना जा रहा है, जो 5:45 का वक्त दिया गया था। और माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद ये इसकी शुरुआत होगी, तो हमें पिक्चर में थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हुआ है, कि जिसके लिए इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है, कौन से असेट्स भारत ने एक्टिवेट किए जिसका नुकसान हमें पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है, और ऐसा करना क्यों पड़ा, इसके बारे में हर कोई जानता है। क्योंकि पाकिस्तान ने पिछली 2 रातों में भारत के जो सिविल एरियाज थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ साथ उनको टारगेट करने की कोशिश की और बहुत ही अग्रेसिवली उसने एस्केलेट करने की कोशिश की है। उसने चैलेंज किया है भारत को और भारत के नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की है, यहाँ के रिलीजियस प्लेसेस को निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसके बाद बार बार भारत रिस्ट्रेंट दिखा रहा था। हमने एमईए ब्रीफिंग में भी जो विदेश सचिव थे उनको सुना, उन्होंने कहा कि किस तरह से हम नहीं चाहते थे कि जो पाकिस्तान में, क्योंकि एयर स्पेस बंद नहीं किया गया था, वहां पर इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स दोनों ऑपरेशनल थी, इसीलिए भारत ने ये हमला नहीं किया था पहले दिन। वो नहीं चाहता था कि लोगों को नुकसान हो। भारत कभी भी किसी सिविलियंस के ऊपर वार नहीं करना चाहता और चाहता है कि मिनिमम डैमेज हो, कोलैटरल जो भी डैमेज हो, तो उस लिहाज से भारत ने वो हमला नहीं किया था। लेकिन कल कुछ ऐसा किया गया पाकिस्तान की तरफ से, ऐसा दुस्साहस किया गया, उसने एक बड़ा अटेम्प्ट किया भारत को नुकसान पहुंचाने का, सिविलियन और मिलिट्री दोनों, जिसके बाद भारत को कुछ एक्शन लेना पड़ा है। वो एक्शन क्या है उसकी ब्रीफिंग अब थोड़ी देर बाद पता चलेगी। लेकिन ये खबरें जरूर आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि जो मेन एयर बेसिस हैं पाकिस्तान के, वहां पर भारी नुकसान हुआ है। मीनवाइल जहां पर बॉर्डर के इलाके हैं, हम स्पेसिफिक्स नहीं बताना चाहते क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन इन सभी बॉर्डर के इलाकों में लगातार शेलिंग हो रही है और एयर एंगेजमेंट्स जारी हैं। रात भर एक्सप्लोजन्स सुनाई देते रहे हैं अलग अलग तरह के, जिनसे ऐसा लगता है कि जो ड्रोन्स आ रहे थे उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा था। लेकिन जाहिर तौर पर जो तस्वीर है वो थोड़ी देर में और साफ होगी। शशि, शिवानी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि हम ये नहीं बताना चाहते कि किस जगह को, किस शहर को निशाना बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन फतेह 1 का इस तरह से इस्तेमाल होना और नागरिकों पर इस्तेमाल किया जाएगा या फिर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की वॉर नीति का पालन किया जाएगा, ये तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। देखिए ना, 4 राज्यों के 26 शहरों पर एक के बाद एक ड्रोन्स का इस्तेमाल, सिविलियन इलाकों में जहां बहुत डेंस आबादी है वहां पर इस्तेमाल, बेशक न्यूट्रलाइज कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया उसे, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो बार बार बहुत ज्यादा उकसावे वाली हैं।
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान की हरकतें देखिए भारत से तो छुपी नहीं है। पिछले कई दशकों से जो कर रहा है वो भारत में, चाहे वो कारगिल में उसने किया, उसके अलावा जो वो सिविलियंस पर टेररिस्ट के जरिए से हमले करता है, 26/11 का हमला हो, पुलवामा का अटैक हो, पहलगाम का अटैक हो, तमाम इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हो और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो, तो पाकिस्तान की ये जो कारगुजारियां हैं उससे भारत अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन इस बार ये दुनिया ने देख लिया कि किस तरह से पाकिस्तान कुछ आतंकवादियों के ठिकानों के नष्ट होने पर कैसे बौखलाया, कैसे उनको शहीद का दर्जा देकर उसके सेना प्रमुख ने वहां पर रीथ लेइंग की। यानी कि जो कनेक्शन है अब आतंकवादियों का और पाकिस्तान की सेना का खास तौर पर, वो बिल्कुल जगजाहिर हुआ है, पूरी दुनिया के सामने है। बहुत सारे एक्नॉलेजमेंट स्टेटमेंट्स आए थे इस बाबत, यूएनएससी में पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और इसीलिए भारत अपनी तैयारी को पूरी पुख्ता रखे हुए था। भारत को पता है कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर सकता है, जो उसका नेचर रहा है। और झूठ बोलने की जो बात थी उसकी, जब एमईए की ब्रीफिंग में भी ये बात कही गई कि वो फैक्ट्स को गलत तरह से पेश करता है, फेक नैरेटिव चलाता है, वो ये नहीं बताता दुनिया को कि वो भारत के सिविलियंस को टारगेट करा था, पर वो ये पहले ही रोने लगता है कि उसके ऊपर हमला हो गया या उसके जो ठिकाने थे वहां पर उनको नष्ट कर दिया गया। तो ये जो दोगली बातें पाकिस्तान करता आया है, जो दुस्साहस करता आया है, जो इनह्यूमन अटेम्प्ट्स करता आया है भारत के सिविलियंस को, भारत के रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट करने के लिए, इस वजह से भारत को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ रही है पाकिस्तान के खिलाफ, अपने न सिर्फ नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए, अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए। और ये एक्शन फिलहाल जारी है और थोड़ी देर बाद जो मीडिया ब्रीफिंग होने वाली है वहां पर और ज्यादा जानकारी इस मीडिया ब्रीफिंग के बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई? कितनी देर में ये शुरू हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बेसब्री के साथ उसी का इंतजार किया जा रहा है। शिवानी, शशि, थ्रू द नाइट एंगेजमेंट्स दिखे हैं, ऑपरेशन दिखे हैं, तो जाहिर तौर पर भारतीय सेना की जो प्रायोरिटी होती है कि ऑपरेशनली वो अपने देश को सुरक्षित रख सके, अपने जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित रख सके, और उसके बाद उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि इस पूरे एक्शन की जानकारी लोगों को दी जाए ताकि कोई पैनिक सिचुएशन ना हो, लोग कॉन्फिडेंस में रहें भारतीय सेना क्या कर रही है उसके बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जाए। और यही वजह है कि अचानक लगभग 5 बजे हमें मैसेज मिला, लगभग 5:05 पे, जब ये कहा गया कि 5:45 पर आपको साउथ ब्लॉक लॉन्च पहुंचना है। वहाँ पे एक इमरजेंसी मीडिया ब्रीफ है जिसके लिए आप देख सकते हैं हमारी टीम जो रात भर फील्ड में थी, सुशांत जो रात भर फील्ड में थे, दिल्ली से लेकर बॉर्डर्स तक हमारी जो टीम है वो रात भर सतर्क रही है इस पूरी कवरेज को लेकर। तो वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद ये ब्रीफिंग शुरू होगी। माना ये जा रहा है कि जो इंफॉर्मेशन विंग के कोई अधिकारी हो सकते हैं जो यहाँ पर ब्रीफिंग करेंगे, जिनको इन सारी घटनाक्रम की जानकारी है और वो उसके बारे में ब्रीफ करना चाहते हैं, पूरे देश को बताना चाहते हैं कि आखिर पाकिस्तान में क्या चल रहा है और भारत उसका कैसे रिटेलिएशन कर रहा है, ताकि पिक्चर साफ रहे, लोगों में पैनिक ना रहे। भारत की सेना और भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं उन सब पर हमें भरोसा है, लेकिन इस वक्त पूरे भारत को कॉन्फिडेंस में रखना और उसको इस बात की जानकारी देना बेहद ज़रूरी है कि आखिर किस तरह के ऑपरेशंस में भारत की सशस्त्र सेनाएं